यासिर ने बताया था मुझे कि आपने टाइमली डैड को पहुंचा दिया। उस वक्त शायद ये काम और कोई भी करना पड़ता। आप अपना ख्याल रखिएगा और आप भी। मैं चलती हूँ। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आप कुछ घंटों के लिए मिनाल के साथ रुक सकती हैं। उसके बाद मैं आप दोनों को घर ड्रॉप करवा दूंगा। मैं डैड को छोड़ के यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं घर कॉल करके इन्फॉर्म कर देती हूँ, परेशान हो रहा हूँ मैं। ये गैर है, पर फिर भी इसे मेरा कितना एहसास है। ताया जान का खून क्या सफेद हो गया है। कॉल की थी मैंने ताया जान को, कह तो रहे थे कि वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। अगर मैं ये स्टेप ना लेती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो कैसे है। सब ठीक हो जाएगा। आप जल्दी ठीक हो जाए ना। प्लीज़ आप रो मत। देखो, अगर आप इस तरह रोगी ना तो आपके बाबा को बहुत बुरा लगेगा। अगर डैड को कुछ हो जाता तो? लेकिन उनको कुछ हुआ तो नहीं ना, बिल्कुल ठीक है। और इस तरह रो के आप अपने आप को हल्कान कर रही। इनफैक्ट उठो, चलो मेरे साथ फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, देन यू विल फील बेटर। और आपके डैड आपको इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर ना खुद ही ठीक हो जाएंगे। मैं एक दफा डैड को देख कर आती। थैंक यू। इनफैक्ट जो आपने मेरी और मेरी फैमिली के लिए किया, थैंक्स इसके आगे बहुत छोटा लफ्ज है। सर, आप मुझे शुक्रिया कह के शर्मिंदा कर रहे हैं। सर की जगह कोई भी होता तो मैं यही करती। कैसी तबीयत है शाहीन की? बेहतर है, आइए। तुम्हारी बेटी ने किस हालत में पहुंचा दिया है शाहीन तुम्हें? डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा, प्लीज पहचान। डैड क्या देखी तो है आपने कि वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का, प्लीज। उसकी हालत के जिम्मेदार तुम दोनों हो। हेलो परी, थैंक गॉड तुमने कॉल तो उठाई। कैसी तबीयत है अब? चलो अल्लाह का शुक्र है। और तुम घर कब तक आओगी? ओह अच्छा, नहीं ठीक है, मैं अम्मी को समझा दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ सही है, अब नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।
अलीज़े, बेटे परी से बात हुई? जी अम्मी, हो गई बात। कैसी तबीयत है अब उसके बॉस की? खतरे से तो बाहर हैं। अल्लाह का बहुत करम है। घर कब आ रही है? कह रही थी थोड़ी देर में निकलेगी। पता है ना, जब तक वो घर नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं आता। वो दरअसल बारी भाई की बहन थी हॉस्पिटल में, अकेली थी तो इसलिए रुकी है। क्या मतलब? रिश्तेदार नहीं है क्या उनके कोई? पता नहीं अम्मी, अब परीक्षा आएगी तो ही पता चलेगा। बस जल्दी आ जाए। इस तरह यूं देर तक बाहर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मी, बारी भाई ने भी तो हॉस्पिटल में कितना साथ दिया था। और फिर परीक्षा समझदार है, जरूर कोई बात होगी इसलिए रुकी है। और हाँ, आपके लिए उसने कहा है कि आप फिक्र मत करें, बस थोड़ी देर में उनका ड्राइवर ड्रॉप कर देगा उसे घर पे। अच्छा ठीक है। रोटियां बन गई थी? हाँ, वो तवा रखा था मैंने, बस आधे घंटे में बन जाएंगी। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। अरे नहीं, ज़रूर मिलेंगे हम। आप आ गए? आई विल टॉक टू यू लेटर। इतनी जल्दी आ गए हॉस्पिटल से? अब हमारा वहां कोई काम नहीं रहा। अच्छा हुआ कि मैं चला गया, सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मिनाल अकेली कसूरवार नहीं है, बारी भी बराबर का शरीक है। सब ने मिल के हमें बेवकूफ बनाया। होल्ड ऑन, मुझे डिटेल में बताइए क्या बात हुई है। कोई लड़की पहले से वहां मौजूद थी और बारी जिस अंदाज से उससे बात कर रहा था, सारा मामला मेरे समझ में आ गया। क्या नाम था उस लड़की का? नहीं मालूम मुझे। यकीनन ये वही लड़की है जिसकी वजह से बारी और इनाया का झगड़ा हुआ है। आप देखिएगा, अब मिनाल भी किसी को लाकर खड़ा कर देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आपने मुझे उठाया ही नहीं, इतनी देर हो गई है, मैं सोती रही। छुट्टी का दिन था, बेखबर सो रही थी, मैंने सोचा सोने दूं। हाँ, हॉस्पिटल में काफी देर हो गई थी। वो बारी की बहन आई थी ना मिनाल, शारी बहुत रो रही थी तो मैं उसके साथ ही रुक गई। कोई था ही नहीं तो मैंने कहा मैं रुक जाती हूँ। अरे तो और कोई नहीं था जो उनके पास ठहर जाता, तुम्हें क्यों रुकना पड़ा? दादी, मेरे ज़हन में भी ख्याल आया कि मैं पूछूं, लेकिन उस वक्त मुनासिब नहीं लगा। बेटा, तुम मेरी बारी बेटे से बात करवा दो, मैं उनके अब्बा की तबीयत पूछ लूं। दादी, फोन करना मुनासिब नहीं लगेगा। अरे बेटा, हमारा फर्ज बनता है। उसने मंगनी के मिठाई भी भेजी, मुबारकबाद के लिए भी तुमने मुझे उससे बात नहीं करने दी। चलो अब मिला दो, शाबाश, पूछ लूं खैरियत। हाँ मिलाओ ना अम्मा, ठीक कह रही जाओ। मैं फोन लेकर आती। वैसे तो साफ ही है ये। बच्चियां बिना टमाटर अम्मा कच्चे ही लेकर। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, काफी कच्चे हैं। चटनी बना लेंगे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अंकल कैसे हैं? बेहतर है। और मिनाल कैसी है? आपके समझाने के बाद काफी नॉर्मल हो गई थी वो। इस वजह अगर आप ना होती तो मैं कैसे संभालता उसको। वो दादी आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ, प्लीज करवाएं मत। लो बेटा। हाँ बेटा, बारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम?
अब्बा कैसे हैं तुम्हारे अब? बेहतर है ताई। बेटा तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो। नहीं नहीं दादी। हाँ बेटा, अल्लाह अपने नेक बंदों को जरूर आजमाता है। जी दादी। बेटा दादी कहते हो तो दादी समझा भी तो करो। अपना हर दुख सुख मुझसे बांट लिया करो। जब से तुम्हारे वालिद की तबीयत का सुना है, मैंने बहुत दुआएं की हैं उनके लिए। और आपकी दुआएं रंग ले हैं। बस बेटा, अल्लाह आगे भी सब बेहतर करेगा, आमीन। हमसे बात करके दादी बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ मैं। अच्छा तुम अपना और बहन का, अब्बा का भी सबका सदका निकाल लो। सदके से बलाएं टलती हैं, आगे इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा हाफिज। चलो बेटा, ख्याल रखना। साफ हो गया।